हमारा धरना प्रदर्शन नहीं था, ये हमारी जनसभा थी। हम इस देश का जो माहौल हो रहा है और सब पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस देश के अंदर चिल्ला रही हैं, बोल भी रही हैं, और कि ये इस देश के अंदर जो लोक शाही है, वो लोकतंत्र है, वो समाप्त हो गया है। लोकतंत्र समाप्त हो गया, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र समाप्त होने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब जो पॉलिटिकल पार्टियां जो 1947 के बाद या तो केंद्र में आई या राज्य में आई, ये सब की सब उसकी जिम्मेदार है। तो इसको खत्म करने के लिए सर किसको आगे आना चाहिए? हाँ, इसके क्यों जिम्मेदार है? इसके लिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में वो संबोधित कर रहे थे 25 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने संविधान सभा को बोला था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इस देश में गंभीर समस्या है, इसलिए हमें सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना होगा, अन्यथा इस देश का प्रजातंत्र खतरे में आ गया। और आज इस देश का प्रजातंत्र खतरे में आ गया, सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन कैसे है खतरा, क्यों है? इस देश के अंदर ऐसे तबके पैदा हो गए हैं, जो एक तबका बहुत बड़े पैमाने पर है, जो केवल अनाज की भीख पर ही जिंदा है, उसे काम करने के अवसर ही नहीं मिले हुए। वो ऐसा तबका हो गया कि वो अपनी वोट बेचने के लिए मजबूर है। अगर उसको लगता है अगर मैं अपनी वोट बेच दूंगा तो एक हफ्ते का मेरे बच्चे का खाना हो जाएगा। वहीं पर दूसरा तबका एक ऐसा पैदा हो गया जो वोट खरीदने के लिए सक्षम है, और एक तीसरा ऐसा तबका पैदा हो गया जो चुने हुए प्रतिनिधियों को ही खरीदने के लिए सक्षम है। तो जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी हो और डेमोक्रेसी में ऐसे तबके पैदा हो जाए जो वोट बेचने के लिए मजबूर, वोट खरीदने के लिए सक्षम, चुने हुए प्रतिनिधियों के खरीदने के लिए सक्षम, तो जिम्मेदार कौन है इस चीज को? आपने बहुत बड़ी बात उठाई है जी। कोई राजनीतिक पार्टी बातों को नहीं उठाती है। एक बात बताओ, इस देश की जनता जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार? इस देश का रूलिंग क्लास, जो इस देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जो रूलिंग क्लास है, खड़े हो जाते हैं, मैं शाम को आपके पास पहुंच जाता हूँ, मैंने जी वो दो, पौवा दो, कुछ पैसे दो, पूरी कचौड़ी दो। अगर आपने जब मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दिया है, कल को जब आप जीत कर आएंगे तो मेरे लिए क्या काम करेंगे? आपने ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हो, पहले 5 करोड़ रुपए के टिकट लेके आए हैं आप, उसके बाद में मुझे खिलाया पिलाया, मेरे लिए क्या काम करोगे? ठीक, ये जो इमोरलिटी देश के अंदर पब्लिक में क्रिएट की जा रही है, और इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी से वो इमोरलिटी बढ़ती जा रही है, तो हमने इस देश के अंदर 4 आयाम डिजाइन किए हैं। अगर वो 4 आयाम इस देश के अंदर लागू हो जाए तो इस देश के अंदर से इमोरलिटी समाप्त होगी, इनडिसिप्लिन समाप्त होगा, और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी समाप्त होगी। एक आयाम है शिक्षा। हम कह रहे हैं इस देश के अंदर शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान, एक छत के नीचे हॉस्टल शिक्षा 4 साल से 18 साल तक देश पार्टी भी बना रखी है, ये पॉलिटिकल पार्टी के ही बैनर तले हो रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? मतलब देश में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? इस देश के अंदर हम ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर लोग, हमारे नागरिकों के बीच में मानवता और खुशहाली, मानवता और खुशहाली लाने के लिए हमने इस देश के अंदर भाईचारा लाना पड़ेगा, और भाईचारा लाने के लिए इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी पड़ेगी। अगर सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं होगी तो भाईचारा आ नहीं सकता, और भाईचारा अगर नहीं आएगा तो देश के अंदर नागरिकों में मानवता और खुशहाली आ ही नहीं सकती। हम एक दूसरे से टेंस रहेंगे। हमें केवल विकसित राष्ट्र नहीं बनाना है। इस देश के अंदर बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं विकसित राष्ट्र बना देंगे, विकसित राष्ट्र नहीं, हमें ऐसा विकसित राष्ट्र चाहिए जहां पर मानवता हो और नागरिकों के बीच में खुशहाली हो। और उसके लिए हम फिर कह रहे हैं, हमने 4 आयाम डिजाइन किए: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीयकरण, भागीदारी। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, आप देख रहे 2 दिन से लगातार जंतर मंतर पे कल बीजेपी वाले लोकतांत्रिक खतरे में बता रहे थे,
आज जो है क्या नाम कांग्रेस पार्टी जो है क्या नाम विपक्ष में बैठी हुई है, वो भी कह रही लोकतंत्र खतरे में, 146 सांसदों को हमारे निष्कासित कर दिया। आप इस पे क्या कहें? लोकतंत्र का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं किसी के ऊपर, मैं यही की बात कर रहा हूं। अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सामने हमें पब्लिक हमारे कांटेक्ट में आए, हमें पर्दे से ढक दिया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कोई लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र हमारा खतरे में आ गया। तो मैंने बताया कैसे खतरे में, यार उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, रूलिंग क्लास जिम्मेदार है, रूलिंग क्लास जिम्मेदार है। इसके लिए देश की जनता को क्या संदेश देंगे, कैसे मतलब इसमें बदलाव किया जाएगा? देश की जनता को संदेश देने के लिए हमें देश में क्या चाहिए, जनता को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में नहीं आएगा, इस पे नहीं विचार करना। हमें क्या मिलना चाहिए, देश में होना क्या चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना होगा जनता को। और क्या होना चाहिए कोई बात नहीं कर रहा। इस देश के अंदर केवल हम ये बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर ये 4 मुद्दे लागू होने चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीयकरण और भागीदारी। और इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। हमने सब्जेक्ट वही रखा है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी लोकतंत्र के लिए खतरा। हम पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना रहे हैं। हम एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुटेशनल, नॉन रिलीजियस बुद्धिजीवियों की ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये उनका जो है सोच है, उसका नाम है भारत राष्ट्र पीपल फॉर इक्वलिटी। उसके अंदर सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें एडवोकेट्स हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स हैं, वो सारे हैं। तो वो उनकी सोच से लेकर हम इस देश में चर्चा ला रहे हैं। वो भी इस देश में चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम भी चर्चा कर रहे हैं। ये हमने मुद्दा